बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान। आज हम बात करेंगे इंक्रोचमेंट के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर शहर में इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला चल रहा है और मैं आज मौजूद हूं चामीना बाज़ार में। यहाँ पर रेडी बानों ने पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है और लोगों का रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है और यहाँ पर अक्सर हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ रहिए जी। हमारे साथ अंजुमन ताजरान चामीना बाज़ार के सदर मलक आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। इनसे जानेंगे यहाँ की सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी तो हमारा इलेक्शन ये करीबन 1 साल हुआ है, तब हुआ हूँ। उससे पहले भी मैं रहा हूँ, करीबन 2 टंडोर मुझे मिले हैं। 14 साल से यानी कि 15 साल से मैं इसमें बाज़ार के सदारत में हूँ। इस बार यूनियन वजूद में आए कितना अर्सा हुआ है? उसको करीबन 9 महीने 10 महीने हो रहे हैं। इन 9 महीनों में आपने ताजरों की फलाह के लिए क्या काम किए हैं? ताजरों की फलाह के लिए ये है कि सबसे पहले तो हमने ये पिछले कोई 2 महीने पहले ना हमने ये बाज़ार में ट्रैफिक के मामला बहुत ज़्यादा थे। हमने ये जितने स्टॉल वाले हैं दुकानदार इनको कहा था, हमने यहाँ पे एक लाइन भी लगाई थी येलो कलर की कि यहाँ पे आ जाएँ। वो वक्ती तौर पे इम्प्लीमेंट तो उस पर हुआ है लेकिन उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक के मामला दोबारा चल रहे हैं। हम तो खुद ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये मामला थोड़े मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायत भी आ रही हैं। हर दुकानदार ने अपनी दुकान से आगे स्टॉल्स फटे लगवा कर फिर उनसे किराए की सूरत में पैसे भी वसूल किए जाते हैं। क्या ये सूरत हाल सही है? मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इसमें यूनियन का कोई किरदार नहीं है। जो स्टॉल लगते हैं हम यूनियन स्टॉल वाले से कोई फ़ंड नहीं लेती है। उसमें ऐसे है कि जो जितने स्टॉल वाले होंगे ना जो अगेंस्ट यूनियन है हमारे, वो स्टॉल वालों से पैसे इकट्ठे करते हैं। हम अगर यूनियन का फ़ंड लेते हैं तो हम सिर्फ दुकानदार से ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये स्टॉल वालों से हम ये गैर कानूनी है। हाँ जी, बिल्कुल गैर कानूनी है। इसको ख़त्म होना चाहिए। इनके इसके बारे में आप बताएँ, इसमें आपने क्या लाहे अमल को तैयार किया है? लाए अमल भाई ये है कि हम खुद ही चाहते हैं कि ये कम हो। ख़त्म तो एक बात की बात है ना। देखिए आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि इतने सालों से आप भी हर बाज़ारों में जाते हैं, सभी जगह स्टॉल हैं लेकिन एक लिमिट वाइज भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसमें वो दूसरी जो यूनियन है उनके ये समझ लें कि वो हल्लाशेरी लगा ले, वो उनसे पैसे लेते हैं। अब एक पीछे क्या मामला था टाउन के साथ हमें इन बारे में नहीं पता। आप तो सदर मुंतखब होकर आए हैं मार्केट पे, आप वोटों से आए हैं, आपको इल्म नहीं? ये वो अजीब सी मंतक है सर। इल्म वाली बात मंतक ये है कि जैसे आपने सवाल करना था ना कि आप पता नहीं कि ये टाउन की मिली बगर के साथ होगा। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस मामले में जो आपने अभी क्वेश्चन किया है सदर साहब से, इसके सिलसिले में हमने काफ़ी तरह गए बगाए अपने जितने भी जो साबका यूनियन है उनसे बातचीत भी की है कि या प्लीज़ आप भी हमारे साथ तामन नहीं कर सकते, ना करें, कम से कम ये स्टॉल जो है ना इन्हें कंट्रोल में करें और इनसे जो भत्ताखोरी के नाम पे पैसे। अपोजिशन जो है वो आपके साथ मिलकर कोई काम करती है? कभी भी नहीं, वो अगेंस्ट चलती है हमारे। अगर हम कहते हैं ना कोई रूल बनाते हैं कि लाइन बाउंड्री लाइन दी है तो उन्होंने यानी कि उन्हें यही कहना है कि यार इसको किसी तरीके से फेल करो। क्या इंतजामिया मुतलका जो शालीमार जोन की है वो आपसे ताउन नहीं कर रही? सर वो ताउन समझ ले कि कर भी रही है और नहीं भी कर रही। अच्छा, इसमें आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि कुछ ऐसे भी होते हैं बंदे के जो अंदर से मिले होते हैं, कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि होना चाहिए। हमारे कमिश्नर साहब जो है ना रंधावा साहब और राफिया हैदर, अब हमारी एसी नहीं आई है अनम फातिमा, आप एप्लीकेशन उनको दें। ठीक है, चले इंशाल्लाह हम उन्हें इंशाल्लाह वो फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ये ना हमारा ना कोई 5-7 एप्लीकेशंस थाने गई हुई है जिसमें हमारा ना बाकायदा झगड़ा भी हुआ है इस बात पे। आप ये गौर से देखिए। आपने झगड़ा किससे हुआ? ये स्टॉल से, ये स्टॉल वालों से जो गैर कानूनी बाहर बैठे। हाँ, ये एक माफिया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो 500 रुपये फ़ी फटा लेते हैं। अच्छा, 500 रुपये फ़ी फटा लेते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और DSP की बाकायदा एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें मेंशन हुआ है कि उनको वार्न किया उन्होंने। बावजूद इसके कि वो वार्न होने के बाद बाज आ जाएं, वो बाज नहीं आए। वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये एक येलो आपको ना लाइन पूरे दोनों तरफ नज़र आएगी। ये हमने अपने फंड से ना सारी लाइन लगवाई कि आप लिमिट में आ जाएं। वो ये लिमिट में नहीं आए और अक्सर मानने को तैयार ही नहीं है। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप ये कैमरा इस तरफ करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक फ़ौरन फंस जाती है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती।
हादसात का होना तो मामूल बन चुका है यहाँ पर। ना एम्बुलेंस गुजरती है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे एक बाज़ार है, वहाँ पे तो आपका पैदल गुजरना मुश्किल है ना। वो लोग अगर रोड है ना 16 फुट की, तो वो 3 फुट बाकी रह गई हुई है, 13 फुट जो है ना वो स्टॉल्स ने कवर कर ली हुई है। और ये सारा जो मिली भगत है ना, ये महीना लेते हैं, ये जो माफिया ये ले रही है, ये फिर आगे से कुछ पैसे कारपोरेशन को खिला। आमिर भाई, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। आप यूनियन के में होकर आप इन लोगों से नहीं, हमने माफिया से हम डरे नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हमने कानूनी फॉर्म इस्तेमाल किया है। इसमें ये तो लग रहा है आप नाकाम हो चुके हैं। नाकाम नहीं हुए, इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस के बाकायदा नंबर्स भी हैं, डीएसपी की रिपोर्ट्स भी हैं। सिर्फ ये हुआ है कि हमने किसी को रिश्वत नहीं दी, उन्होंने बाद में पैसे खिला के पुलिस से वार्निंग ले ली। पुलिस के मैं समझता हूँ आपकी यूनियन है, आप रजू करें कमिश्नर साहब मोहम्मद अली रंधावा से, आप रजू करें राफिया जो डिप्टी कमिश्नर है, वो हमारी एसी है, अब नहीं आ गई है, पहले तो शरीना थी ना, अब तो आ गई है अन्नम फातिमा, आप उनसे रजू क्यों नहीं करते? आपने हमें बताया, इन्फॉर्म किया है आपके जो पैनल से, यानी कि तो आपकी इसी फॉर्म से ना हम उनको एप्लीकेशन देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थी चामीरा बाज़ार के यूनियन, उनका कहना है कि ये जो माफिया है, जो मेरे पीछे आप कैमरामैन दिखाया दे, तो ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है। फुटपाथ पर कब्ज़े के बाद आगे आ जाएं, ये रेडी बान है, रेडी बान ने भी आगे कब्ज़ा किया, उससे आगे आ जाएं, उससे आगे आ जाएं, तो फिर ये रिक्शे वाला खड़ा है। तो किस को समझाएं? कैसे हैं, क्यों उदास बैठे हैं आप? बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कस्टमर किधर से आता है। काम शाम कम है? काम में। अच्छा, अब ये बताएं, ये चामीरा बाज़ार की यूनियन बनी है अब, इससे पहले जो यूनियन बनी थी, इन दोनों में कौन बेहतर काम कर रहा है? ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम तो कोई भी नहीं कर रहा, दोनों यूनियन फ्लॉप हैं। दोनों यूनियन फ्लॉप, क्योंकि बाज़ार का निज़ाम आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं, सारा ही निज़ाम ख़राब है। सड़क पे कब्ज़ा किया हुआ है समेत मेरे, किसी को क्या कहना, लेकिन जिसने किया वो दूसरे को देख के किया है। जब उसका काम नहीं होता तो कहता नहीं होता, मैं भी वैसे ही कर लेता हूँ। बात को समझ गए हैं ना? आप चाहते हैं कि ये रोड साफ़ होना चाहिए, जो ये नाजायज़ स्टॉल, ये फटे वालों ने, जो इंक्रोचमेंट वालों ने कब्ज़ा करके रखा है, ये साफ़ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये साफ़ होगा तो कस्टमर दुकान पे आएगा ना। ये बेहतर है जी, ये बेहतर है। मलक आसर साहब बेहतरीन सदर है। नाजायज़ तरीके फटे लगाकर, स्टॉल लगाकर ये रोड जो ब्लॉक किया है, कि यह सही है? ये सही है? ये सही नहीं है, इसको हम सही करेंगे, बाजार वाले खुद करेंगे और वो सदर साहब भी खुद करवाएंगे। ये बाज़ार से जो नाजायज़ तरीके गैर कानूनी स्टॉल लगे हैं, फिर रेडी लगी है, फिर आगे रिक्शा खड़ा हो जाता है, ये पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं ये माफिया, कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये साफ़ होना चाहिए या नहीं? ये होना चाहिए। आप एग्री हैं इसके? हाँ जी, एग्री हैं। काम शाम कैसे चल रहे हैं? काम शाम के तो हालात इस वक्त बहुत ही कम है। ठीक है जी, इस वक्त तो जो कबीना मलक आसफ साहब की है, वो बाज़ार के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और बाज़ार वालों को साथ साथ लेकर चलते हैं, और किसी के पास कोई मसला हो तो वो इंशाल्लाह वो हल भी करते हैं। ये कम अज़ कम जो खंभों की हदूद है, इनके अंदर रहना चाहिए। दुकान के आगे बताएं, दुकान से आगे कितना? दुकान के आगे जो मतलब 4 फुट, कोई 4 से 6 फुट बनता है बस। ये आप मानते हैं कि दुकान से आगे 6 फुट होनी चाहिए कब्ज़ा आपके पास? नहीं, कब्ज़े की बात नहीं है, उसमें ये है कि कुछ स्टॉल लगे होते हैं, उनमें जो स्टॉल वालों का रिज़्क है ना वो चल रहा है, लेकिन वो बेसिकली सड़क के लिए इस्तेमाल नहीं ना होती जगह। ये चाहिए कि कबीना को कि वो बाज़ार में विज़िट करें और इस चीज़ को ना महदूद कर दे। महदूद? हाँ, कि मतलब जो सड़क में है उनको सड़क की इजाज़त ना दें, वो उनको उनकी हदूद के अंदर ले। जी, इसके बारे में हम सर जी ये राय देंगे कि जो कानूनी तौर पे अड्डों का इजाज़त है, वो कानूनी तौर पे एक लेवल के तौर पे होना चाहिए, दुकानदार का एक हदूद हो, उसके अलावा वो टोटली नाजायज़ है। चाहे बाज़ार में रेडी चिंची वाली भी होना, घूमना फिरना एक अलग बात है, मगर खड़ा होना जो है ये नाजायज़ है, या कोई रेडी वगैरह हो। जो हमारे मौजूदा सदर है, जो भी है, कौन सदर है? यह भी है प्रेजेंटली तो हमारे मलक आसफ सदर है, तो इसके अलावा जो
अब मौजूदा उसने हदूद है वो हुआ भी है, मगर इस पे थोड़ा सा अमल दुकानदारों ने भी करना है, क्योंकि सदर हमारे लिए क्या क्या करेगा। अच्छा ये आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि सफाई होनी चाहिए, रोड खुला होना चाहिए? जी, इस पे मैं बहुत एग्री हूँ। मौका हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर पिछला जो हमारे मामला पिछले चले हैं उससे बेहतर तो मलक साहब है। फुटपाथ से तो जिला तुम 15 तो 20 फुट जगह मिली है, ऐसा सही है? सही भी है, गलत भी है, सारा कुछ नहीं गलत है ना, फुटपाथ भी तुम सारा मिले है 7 फुट का। गवर्नमेंट को सही है। अच्छा गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट नहीं सही है, असली चीज़ नहीं सही, जैसा हुक्मरान वैसे ही। जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। हाँ जी हाँ जी ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। अल्लाह ही हाफिज़ और की। एसी शालीमार अनम फातिमा साहब ये देखें, ये रोड है और वो दुकान है, उस दुकान से लेकर यहाँ तक ये 20 फुट का इतना फ़र्क। सर पहली बात तो ये है, मुझे ये बताएं कि आपको किसने कहा कि मौजूदा सदर मलक आसफ़ है? अच्छा हाँ जी, अच्छा ये भी इशू चल रहा है। ये इशू चल रहा है, ये केस लगा हुआ है। इन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये जो ड्रामेबाजी की थी, झूठी जो इन्होंने यहाँ पे अपनी हलफबरदारी करवाई थी, जिसमें चोई शहबाज साहब ने और मियां मुश्तबा साहब ने करवाई थी। यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ हुआ, कुछ नहीं हुआ हुआ। इलेक्शन हुआ हुआ था, वो मियां रियाज साहब मेरे वालिद साहब जो विन किया हुआ वोटों के साथ आए हुए हैं, इलेक्शन जीत कर आए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा बाजार जो हैंड ओवर चल रहा है वो मेरे वालिद साहब ही चला रहे हैं। देखिए जी, जो स्टॉल लगे हुए हैं ना, ये हर दुकानदार, जिस दुकानदार के बाहर स्टॉल लगा हुआ है ना, वो दुकानदार उस स्टॉल के पैसे लेता है। वो जितनी भी मंथली है वो दुकानदार को देते हैं। दुकानदार जो मालिक है फ्रंट का, उसके आगे जो स्टॉल लगे हुए हैं, उसका किराया जो है वो दुकानदार लेता है। उसका यूनियन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये दूर से मेरा कैमरामैन दिखाए तो दुकानों से कम 10 से 12 फुट बाहर तक ये कब्ज़ा माफिया ही बैठा हुआ है। अक्सर यहाँ से गुज़रना भी दुश्वार हो जाता है। इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान।